कई बदनसीब तो ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात पर भी झूठ बोलते हैं। हालांकि अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दाता है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, लेकिन वो अपनी इस आदत में इतने पुख्ता हो चुके हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात की आज़मत, जलालत, उसका लिहाज नहीं करते, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर झूठ बोलते हैं। और वो झूठ कुरान मजीद ने उसके बारे में जो जुमला इस्तेमाल किया, इफ्तरा, घड़ना, अपनी तरफ से झूठ बढ़ा के अल्लाह ताला के बारे में वो बात कह देना। तो ये तोफ़ात बदतमीज़ी हमारे मुआशरे में मौजूद है और लोग झूठ बोल के सौदा बेच लेते और बाद में कहते हैं कि मैंने तो उसको उल्लू बना ली है। झूठी कसम खा के किसी के माल पे नजायज़ कब्जा कर लेते हैं, बाद में कहते हैं कि चलो तौबा कर लेंगे। तो ये हमारे मुआशरे में कई खराबियाँ ऐसी पाई जाती है। तो मैं चंद एक अक़साम आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, झूठी कसम खाना। लोग शायद इसको मामूली समझते हैं, लेकिन झूठी कसम खाना अल्लाह के यहाँ बहुत बुरा फेल है। बल्कि एक हदीस में इसको कबीरा गुनाह में शुमार किया गया है और इसका नुकसान कितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी झूठी कसम खा के किसी मुसलमान आदमी का माल काट लेता है, हड़प कर लेता है, फल जन्नतु अलैहि हराम, इस बंदे पे जन्नत हराम हो जाती है। और जहन्नुम वाजिब हो जाती है। यानी जो आदमी झूठी कसम खा के किसी मुसलमान आदमी का माल दबा लेता है, काट लेता है, ले लेता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि हम, मेरी और आपकी निगाह में शायद ये एक कसम ही है, लेकिन इस झूठी कसम की वजह से कितना बड़ा नुकसान है कि ऐसे बंदे पर जन्नत हराम हो गई। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठी कसम खाने वाला शख्स, इसके दिल में एक नुक्ता लगा दिया जाता है जो क़यामत तक नुक्ता महफूज रहता है। ये नुक्ता खत्म नहीं होता, क़यामत तक उसके दिल में ये नुक्ता कायम रहता है। और जब क़यामत आएगी तो जाहिर बात है, ये नुक्ता इस बात की अलामत है कि इसने जिंदगी में एक झूठी कसम खाई थी, किसी मुसलमान का हक दबाया था। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी कसम माल को बर्बाद कर देती है, माल तबाह कर देती है। मेरी और तेरी नजर में वो माल आ रहा है, मैं मालिक बन रहा हूं, तेरी मलकियत बन रही है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी कि झूठी कसम माल को बर्बाद कर देती है। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि झूठी कसम
आबाद घरों को बर्बाद कर देती है, चटियल मैदान बना देती है। यानी कितना बड़ा नुकसान है। आबाद घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे में झूठी कसम कितनी कसरत से अदालतों में चले गए, आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। चंद टकों की खातिर लोग झूठी कसम उठा लेते हैं। झूठी कसम से किसी आदमी का माल दबा लेना, उसका नुकसान तो आपने सुन लिया। तो इसलिए आज से ये आज़म करें कि जिंदगी भर झूठी कसम नहीं खानी, बल्कि सच्ची कसम खाना भी छोड़ दें। सच्ची छोड़ेंगे तो झूठी से बचेंगे। ये कसम वाला मामला ही खतरनाक है। आप इससे गुरेज करें और इससे बचें, अपना ईमान भी महफूज करें और अपनी आखिरत भी महफूज करें। झूठी कसम से गुरेज करें। और इसी तरह झूठ की अक़साम में से एक किस्म लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलना। माहौल है, मजलिस है, दोस्त बैठे हैं, कुछ झूठ बोल देना ताकि लोग हंस पड़े। लोग इसे गुनाह ही नहीं समझते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुन लिल्लज़ी युहद्दिसु लियुदहिका बिहिन्नास फयक्ज़िब। उस बंदे के लिए हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है जो लोगों से बात करता है उनको हंसाने के लिए और झूठ बोलता है, झूठ बोल के उनको हंसा रहा है। फरमाया वैलुल्लाहु वैलुल्लाहु, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया है। क्या हमारी मजलिसों में ऐसे झूठ नहीं जलते? कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं। बाद में आप जैसे लोग भी थे, वाकई ऐसे नहीं, मैंने तो वैसी बात की। आपने लोगों को झूठ बोल के हंसा दिया, वो खुश हो गए, लेकिन आपने अर्श वाले रब को नाराज कर लिया। तो आपने कौन सा अच्छाई का सौदा किया है? क्या फायदा मिला आपको? इसलिए लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलना, इससे गुरेज करें। और इसी तरह झूठ की एक किस्म मजा है, बतौर मजा झूठ बोलना। ये भी कई लोगों के अंदर है। छोटी छोटी बात में दूसरे को हंसाने के लिए छोटी छोटी बात में झूठ बोल देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अपने मजाक के अंदर भी झूठ न छोड़ दे। खुशतबी के लिए कोई बात करना और झूठ बोल देना। और ये जो मजा होता है ना, खुशतबी, इसमें भी सच्चाई होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशतबी फरमाया करते थे। साहबा ने कहा, लक्ष्य आप हमारे साथ खुशतबी करते हैं? फरमाया, मैं ला अक़ूलु इल्ला हक़्क़ा, मैं सच्ची बात करता हूँ। आपकी खुशतबी का अंदाज, एक आदमी आया, अल्लाह के रसूल मुझे ऊँटनी दे दे। फरमाया, मैं आपको ऊँटनी का बच्चा दूंगा। मैंने बच्चे का क्या करना है? मैंने सफर करना है, मुझे ऊँटनी चाहिए, सवारी चाहिए, आप ऊँटनी का बच्चा कह रहे हैं। फरमाया, जो ऊँट या ऊँटनी होगा वो भी तो किसी का बच्चा ही होगा। तो ये
सच्ची बात है, लेकिन आपके मजाक का ये अंदाज है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक के अंदर भी झूठ नहीं बोलते थे, सच्ची बात करते थे। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्ना, लोगों मैं इस बात का जामिन हूं कि उस आदमी को जन्नत में घर मिलेगा जो आदमी झगड़ा छोड़ दे, जो आदमी झगड़ा इख्तिलाफ छोड़ दे। वइन कान मुहिक्का, अगरचे उसका हक है, वो हक पर है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा फितना फसाद उससे बचने के लिए वो अपना हक छोड़ दे, झगड़ा ही छोड़ दे। अल्लाह ताला को ये बंदा इतना पसंद है, अल्लाह ताला इसे जन्नत में एक घर अता करेंगे। हमारे मुआशरे में तो झगड़ा छोड़ने के लिए तैयार ही कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। लोग तो झगड़े तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन ये ईमान वालों की निशानी है जो दुनिया के झगड़े छोड़ दे, हक पर होने के बावजूद अल्लाह उसे जन्नत में घर देंगे। वबिबैतिन फी वस्तिल जन्ना, और जन्नत के सेंटर में घर मिलेगा उस बंदे को, लिमन तरकल कज़िब, जो झूठ को छोड़ दे, वइन काना माज़िहन, अगरचे वो मजाक करने वाला है, मजाक के अंदर खुशतबी के अंदर भी वो झूठ नहीं बोलता, जब भी बात करता है सच्ची बात करता है। तो ये आदमी, ये शख्स अल्लाह ताला को इतना प्यारा लगता है कि अल्लाह ताला जन्नत के वस्त में, सेंटर में इसे घर अता करेंगे। तो इसलिए मजाक के अंदर भी कभी झूठ ना बोले, जब भी बात करे सच्ची बात करे। और तीसरी बात फरमाया, मैं जन्नत का जो सबसे ऊपर वाला दर्जा है उसमें एक घर का जामिन हूं, किस आदमी के लिए, लेमन हस्सना खुलुकहु, जिसने अपना अखलाक अच्छा कर लिया है। जिस आदमी का अखलाक अच्छा है उसको जन्नत का जो सबसे ऊपर वाला दर्जा है वहां घर मिलेगा। अल्लाह ताला हमें भी अब अखलाक दुरुस्त करने की तौफीक नसीब फरमाए। हुस्ने अखलाक का भी बड़ा मुकाम व मर्तबा है। क़यामत वाले दिन मीज़ान के अंदर नेकियां और गुनाह तोले जाएंगे। उस मीज़ान में ईमान के बाद सबसे ज्यादा वजनी चीज अगर कोई है तो उसने अखलाक है। जिस तराजू में नेकियां और बुराइयां तोली जाएगी अल्लाह की बारगाह में, ईमान के बाद सबसे वजनी चीज उस तराजू में उसने अखलाक है। अच्छा बोलना, किसी को इज्जत और एहतराम से बुलाना, अच्छा रहन सहन, यानी हुस्ने अखलाक का वजन ईमान के बाद सबसे ज्यादा होगा उस तराजू में। आज हमारे पास सब कुछ है, उसने अखलाक नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। यकीन नहीं आता तो आप देख ले, जब हम में से कोई आदमी गुस्से में आता है तो हमारी कैसी हालत होती है। घरों में कोई इख्तिलाफ हो जाए तो हमारी हालत कैसी होती है, इदारों में इख्तिलाफ हो जाए तो हमारी हालत कैसी होती है। कहां चला जाता है उसने अखलाक। अल्लाह ताला हमें अखलाक बेहतर करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरह झूठ की अक़साम में से एक किस्म तिजारत के अंदर झूठ बोलना, सौदा करते वक्त झूठ बोलना, यह भी आम लोगों की आदत है। और उन्होंने ये मिजाज बना रखा है, झूठ नहीं बोलेंगे कारोबार नहीं चलेगा, ये मिजाज बन गया है। और ये मिजाज इस्लाम के मुनाफी है।
इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बय्यान बिल खियार मा लम यतफर्रका, दो बैع करने वाले उन दोनों को इख्तियार है, जिस मजलिस में उन्होंने बैع की है जब तक वो मजलिस कायम है आप सौदा वापस कर सकते हैं। जब तक मजलिस कायम है आप सौदा वापस कर सकते हैं, ये आपको शरीयत ने इख्तियार दिया है। फ़इन सदक़ा व बय्यना, अगर सौदा करने वाले दोनों शख्स, खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों सच बोले, वह बय्यना, उसके अंदर कोई ऐब है तो उसको बयान कर दे, बूरिका लहुमा फी बैइहिमा, उन दोनों की खरीदो फरोख्त में अल्लाह की तरफ से बरकत डाल दी जाती है। सच्चाई की वजह से और ऐब को बयान करने की वजह से बरकत डाल दी जाती है। वइन कादाबा, अगर वह झूठ बोले, सौदे में अगर झूठ की आमेज़श है, वह कतमा, और इसी तरह उसमें कोई ऐब है आप उसको छुपा रहे, धोखा दे रहे, नहीं बता रहे, मुहिक़त बरकतु बैइहिमा, तो आपके सौदे की जो बरकत है उसको खत्म कर दिया जाता है। वो सौदा हुआ है लेकिन बरकत से खाली है, बरकत नहीं है। और आपको पता है जिस तिजारत से बरकत निकल जाए, मुसलमान के लिए तो सबसे बड़ा सरमाया खैर और बरकत है। किसी चीज से बरकत ही उठ जाए तो उसका क्या फायदा है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसी ने पूछ लिया आपकी तरक्की का क्या राज है। इन्होंने कितनी तरक्की की थी। जब मक्का से आए मदीना में तो भाइयों ने माल भी ले लिया, ससुराल वालों ने अपनी बेटी ले ली, और इसी तरह भाइयों ने आके बेटा भी ले लिया। इसी तरह खाली हाथ मदीना में पहुंचे। आपने जनाब साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भाई बना दिया। जनाब साद ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान मेरी दो बीवियां हैं, आप देख लें जो आपको पसंद है, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत के बाद निकाह कर लेना, इद्दत के बाद निकाह कर लेना। दो घरे देख ले जो पसंद है, एक घर में आपको दे देता हूं। दो बाग है देख लो जो पसंद है, एक बाग को दे देता हूं। यानी सारा माल याद आधा, बीवियों तक ऑफर, कितनी बड़ी कुर्बानी है। हमें कोई ऐसी ऑफर दे तो हम सौदा हाथ से नहीं जाने देंगे, लेकिन साहबी रसूल की खुददारी देखिए। कहने लगे अल्लाह ताला आपके माल में बरकत फरमाए, आप मुझे बाजार का रास्ता बताइए। बाजार का रास्ता किधर है? कहा बाजार इधर है। चले गए, सुबह से शाम तक मेहनत की, शाम को कुछ बचा के लेके आए। अगले दिन चंद दिनों के बाद शादी कर ली। आपने देखा जर्द निशान अब्दुर्रहमान बिन औफ के कपड़े, फिर भाई अब ये क्या है? लक्ष्मण मैंने शादी कर ली। हकमार कितना दिया है? खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। फरमाया औले मलो बिशात, वलीमा कर अगरचे एक बकरी का। उन्होंने वलीमा कर दिया। अब मदीना में आए हैं तो ये हालत है, तजारत करते रहे, और जब ये फौत हुए, इनके सदका खरात के वाकयात बयान करें तो वो बहुत लंबे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए तो उस वक़्त इनको जल्दी से पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो कुछ नहीं है। जल्दी से मौके पर अपना एक बहुत बड़ा बाग बेचा। उस बाग को बेच के जितने पैसे मिले, सारे पैसे उनकी 9 थैलियां बना के जल्दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बीवी के घर में पहुंचा। जब ये थैली लेके खासद अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा
तो अम्मा जी ने कहा, ये थैली किसने भेजी है, इसमें है क्या? कहा इसमें दिरबो दिनार है। भेजने वाला कौन है? कहा उसने रोका, मेरा नाम नहीं बताना, मेरा नाम जिक्र नहीं करना। अम्मा जी फरमाने लगी, तू बता या ना बता, मुझे पता है कौन भेजने वाला है। आपको कैसे पता चला? कहा वफात से चंद दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को बुलाया था और आपने कहा कि मेरे बाद तुमने परेशान नहीं होना, अल्लाह मेरी उम्मत में से एक ऐसे आदमी को खड़ा कर देंगे, वो आपके मुकम्मल इंतजाम और इंसराफ और अखराजात का जिम्मेदार बन जाएगा। उसके बाद आपने करवट बदली और आप फरमा रहे थे, रहीमल्लाहु अब्दुर्रहमान, रहीमल्लाहु अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ पे रहमत फरमाए, अल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ पे रहमत फरमाए। आप दुआ कर रहे थे अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए, ये दिरबो दिनार की थैली भेजने वाले अब्दुर्रहमान बिन औफ है रज़ी अल्लाह ताला। खैर, इसके बाद कई साल तक जिंदा रहे। जब ये फौत हुए, इनकी 4 बीवियां थी, औलाद थी। 4 बीवियों को 8वां हिस्सा मिला विरासत में से। एक बीवी को विरासत में से 86 लाख दिरहम आए, 86 लाख दिरहम एक बीवी को मिला। फिर 4 बीवियां, यानी 32वां हिस्सा 86 लाख, आप इसको जरब दे, यानी इतना कसीर माल वो विरासत में छोड़ के गए। जो जिंदगी में सदका खराब किया वो अपनी जगह पे है, क्योंकि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये जिंदा रहे, आपकी बीवियों का खर्चा अब्दुर्रहमान बिन औफ ही देते रहे। मदीना में आए थे तो ये हालत है, जब फौत हुए तो इतनी बड़ी मालियत छोड़ के फौत हुए। किसी ने पूछा, जिंदगी में आपने तजारत की है तो क्या उसूल है आपके, क्या ज़ाबते हैं? आज किसी को गुर समझ आ जाए तजारत का, दूसरे भाई को भी नहीं बताता, बेटे को बताने के लिए तैयार कोई नहीं है। उन्होंने कहा, आ जाओ करीब, और भी किसी को बुला लो, शायद किसी का फायदा हो जाए। तजारत में झूठ बोलने वालों, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौन, अपने हम महफूज कर लो। फरमाते हैं, मैंने अपनी तजारत के अंदर कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला तजारत में, और मैंने कभी तजारत के अंदर हेरा फेरी नहीं की, फ्रॉड नहीं किया। तो आज हमारी तजारतों के अंदर देख ले सूरत हाल क्या है। मेरी तजारत में झूठ नहीं है, हेरा फेरी नहीं है, और इसी तरह कभी मैंने उधार माल नहीं दिया, नकद बेचता हूं, और मुझे माल पे मुनाफा मिल रहा है तो थोड़ा है ज्यादा है मैं परवाह नहीं करता, आ तो रहा है ना, मैं बेच देता हूं। तो देखिए, ये हमारी सोचें हैं कि झूठ के बगैर कारोबार नहीं चलता, ये हमारी सोच, हमारी फितरत है। चूंकि हमारी फितरत में झूठ रच बस चुका है, लेकिन तारीख इस बात की शाहिद है, जितने भी सालेहीन गुजरे हैं, अंबिया गुजरे हैं, नामी ग्रामी लोग गुजरे हैं, उनकी तजारत सदाकत पर मबनी थी, सच बोलने वाले थे। इसलिए मेरे भाइयों, झूठ की लानत से बचो और अपनी तजारत खरीदो फरोख्त के अंदर सच बोलो। सौदा आज नहीं बिकेगा, कल बिक जाएगा। जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसने तुम्हें रिज़्क़ देना ही देना है। रिज़्क़ की वजह से, भूख की वजह से कभी को फौत नहीं हुआ। अल्लाह ने सारे इंतजाम कर रखे हैं। सच बोलो, सच्चाई के अंदर बरकत है। और झूठ बोलने वालों ने बड़े बड़े झूठ बोले, रब ताला की जात को भी माफ नहीं किया, अल्लाह की जात पे झूठ। अल्लाह फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। लोगों, दुनिया में जालिम तो बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े जुल्म करवाने वाले लोग मौजूद होंगे, लेकिन इस बंदे से बढ़ के कोई जालिम है जो कायनात के सच्चे रब, हकीकी खालिक और मालिक में झूठ बोलता है, अल्लाह पर झूठ बोलता है। इससे बड़ा भी कोई बदनसीब है? कितना बड़ा बदनसीब जो रब की जात पे झूठ बोलता है।
और जब क़यामत का दिन होगा, उलाइका युरदूना अला रब्बिहिम, ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे। वयक़ूलुन शाद, और गवाह उस वक्त कहेंगे, हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, ये वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने रब पर झूठ बोले थे। रब पर झूठ बोलने वाले आ रहे, इनकी जमात अलग होगी जो रब पर झूठ बोलने वाले। अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, खबरदार अल्लाह की लानत जालिमों पर है। ये बहुत बड़ा जालिम इंसान है जो अल्लाह की जात पे झूठ बोलता है। और इसी तरह झूठ बोलने वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माफ नहीं किया। आपकी जात पर भी बेशुमार झूठ बोले। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना, आम बंदे पर झूठ बोलना, जमीन आसमान का फर्क है। आपने एक हदीस में इरशाद फरमाया, और लोगों तुम्हारा मेरे ऊपर झूठ बोलना ये एक दूसरे के ऊपर झूठ बोलने की तरह नहीं है। मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदा फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिस आदमी ने मेरे ऊपर झूठ बोला, एक झूठ बोला, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये कोई मामूली बात है? नबी की जात में झूठ। और एक हदीस में फरमाया, इन्ना अफरल फिरा, लोगों झूठों में से बड़ा झूठ क्या है? कोई बंदा वो बात कहे मालम अकुल, जो बात मैंने नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, झूठों में से बड़ा झूठ बंदा वो बात करे जो मैंने नहीं कही। आज के हमारे खुतबा, वाइज़ीन हजरात और दुनिया के चंद टकों की खातर मन घड़त रिवायात बयान करने वाले, किस जुमरे में ये लोग आएंगे जिनका मशगला मौजू रिवायात है, मन घड़त रिवायात है, सिर्फ लोगों से बाल बटोरने के लिए नबी पे झूठ बोल रहे। और अफसोस है इस कौम पर जो इन झूठ बोलने वालों को प्रोटोकॉल भी दे रही है, फूलों की पत्तियां निछावर कर रही है, और उनके नारेबाजी, सब कुछ हो रहा है। और कर क्या रहे? नबी पे झूठ बोल रहे हैं। आज दीन के नाम पे बड़े बड़े बदमाश दीन के अंदर घुस चुके हैं। आपको यकीन नहीं आता, अखबारात पढ़ ले, यह भी 27 रजब अखबारात में कितनी बेशुमार हदीस, ये सावी हजरात, कालम लिखने वाले और मिराज पे गुफ्तगू करने वाले, कितनी मन घड़त बातें जो नबी से साबित नहीं है, अखबारात की जीरत बढ़ी हुई है। कौन जिम्मेदार है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे बड़ा झूठ क्या है? कोई आदमी वो बात कहे जो मैंने नहीं कही है। हुजूर की जुबान से बात नहीं निकली, हुजूर ने मेराज की रात ये कुछ देखा, आपने नहीं देखा, झूठ है। और आपने अपनी जिंदगी में कुछ ख्वाब देखे हैं, मेराज भी किया, ख्वाब भी देखे हैं। अब ख्वाबों के वाकयात और है, मेराज आपने हालते बेदारी में किया है, मेराज आपने हालते बेदारी में किया है। तो वैसे आपको जिंदगी में कोई ख्वाब भी आए, अब सारे ख्वाब उठा के मेराज के अंदर बयान कर देते हैं। 4 चर्च में मेराज का वाकई खत्म नहीं होता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख्वाब देखे, आप ख्वाब बयान करें। तुझे किसने जुर्रत दी है और हिम्मत दी है कि तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे झूठ बोलता है कि मेराज की रात हुजूर ने ये कुछ देखा है? आगे शाबान की 15वीं रात आ रही है, इस मिंबर नबवी पे खड़ा होके पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रूए जमीन पर हदीस की जितनी किताबें हैं, कोई एक सही रिवायत शाबान की 15वीं रात के बारे में मौजूद नहीं है। पूरे हदीस के जखीरे में एक सही रिवायत नहीं है। अखबारात भरी पड़ी कि नहीं? टीवियों पे आके बयान हो रही है कि नहीं? जलसे हो रहे हैं कि नहीं? बयान करते हैं कि नहीं? ये नबी के वास्ते से बयान कर रहे हैं ना। आपने फरमाया फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, और चंद टकों की खातर
इन मन घड़त मौजू रिवायात को बयान करके नबी पे झूठ बोल के चंद पैसे लेके तू खुश हो रहा है। दुनिया के जमताहुम कलील, ये चंद दिन का फायदा, बिल आखिर अज़ाब अलीम है। तुझे नबी की जात के अलावा कोई और मिला ही नहीं झूठ बोलने के लिए। आज मुआशरे के अंदर बहुत आम है, और मुआफ रखना ये हमारा शोभा, दीन का शोभा बड़ा अजीब शोभा है। यहां पे जो आदमी छोटी सी हदीस की किताब याद कर ले, पढ़ ले, वो भी आलिम है। बुलुगुल मराम पढ़ ले, वो भी आलिम है। मिशकात पढ़ ले, वो भी आलिम है। सही बुखारी पढ़े, वो भी आलिम है। अब अवामुन नास को क्या पता है? दुनिया के अंदर हमने मेरिट रखे हैं, लेकिन दीन के अंदर कोई मेरिट नहीं है, कोई चेक करने वाला ही नहीं है। मेरे भाइयों, हमें संजीदा होना पड़ेगा दीन के लिए। ये दीन के नाम पे झूठ बोलने वाले मुल्ला और वाइज़ीन हज़रात जो आज दुनिया के अंदर गुमराही फैला रहे हैं, क्योंकि हिदायत नबी की बातों में है, हिदायत नबी की बातों में है, कुरान की बातों में है, और इसके अलावा गुमराही है। फमादा बादल हक़ी इल्ला ज़लाल, हक के बाद गुमराही होती है। तो मेरे भाइयों, झूठ की अक़साम में से एक किस्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे झूठ बोले जा रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, हमारे बाप पर कुछ झूठ बोले हम बर्दाश्त करेंगे? और हमारे बाप पर कुछ झूठ बोले हम बर्दाश्त करेंगे? तो नबी की जात पे झूठ बोला जा रहा है तो हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। क्या हमारा अंदाज है दुनिया में रहने का? खुदारा सही दीन को पहचानो। कोई भी दुनिया का शख्स आ जाए, आपको हदीस बयान करे, सबसे पहले उसका अकीदा जानो। अकीदा क्या है? अगर उसका अकीदा किताब और सुन्नत के मुताबिक है, अब बात करो। जो बात कर रहे हैं उसका हवाला लो। कहां से बात कर रहे हैं? हवाला क्या है? लेकिन यहां तो लोग लगड़ी लूली बातें कर जाते हैं, पूछते ही कोई नहीं है। खैर, ये एक अलग तफसीली मौजू है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम जात, मुकद्दस हस्ती को भी लोगों ने माफ नहीं किया। अल्लाह की कसम, शर्म आती है, हया आती है। ये लोग नबी के मिंबर पे बैठ के नबी की जात पे झूठ बोल रहे हैं, और लोग इतने अजीब हैं, उनको परवाह ही नहीं है। हम संजीदा ही नहीं है। एक वक्त था, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना तकीउल्लाह सल्फी हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, फरमाया करते थे, एक वक्त था मस्जिद में को मौलवी साहब रखने होते, इमाम साहब, लोग उसका लिबास चेक करते, हिजामत चेक करते, इसका उठना बैठना कैसा है, रहन सहन कैसा है। आज वो शऊर ही नहीं है। बस ठीक है जी, जिसने कह दिया मैं पढ़ा हुआ हूं, ठीक है जी। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। हम संजीदा हो जाए, जिस तरह दुनिया की सारी चीजों में, सारे मामलात में हम संजीदा है, दीन के मामले में संजीदा होना पड़ेगा। और फिर दूसरा फैसला हमारा, हमने दुनिया के लिए ज़हीन ज़हीन बच्चे, डॉक्टर बनना है जी, इंजीनियर बनना है, फलाह बनना है, फलाह बनाओ। कोई ज़हीन बच्चा दीन के लिए भी दो। निकम्मे बच्चे जो स्कूल में ना चले कहते चलो मदरसे भेज दो। दीन को ज़हीन बच्चों की जरूरत नहीं है। अब मुहद्दिसीन की ज़िंदगियां पढ़ के देखो, मुहद्दिसीन दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान थे, उन्होंने खिदमत पेश की है। आज भी हम अपने ज़हीन बच्चों को दीन के लिए वक्फ करें, रब्बे काबा की कसम है, जो इनकलाब 100 साल में आना है, 20 साल में आपके सामने आ जाएगा। ज़हीन बच्चे पेश तो करो, लेकिन नहीं जी, बच्चा ज़हीन इंजीनियर बना देना, डॉक्टर बनाना है। आइए, झूठ की अक़साम में से एक किस्म, आदमी के पास एक चीज मौजूद नहीं है तो बंदा झूठ बोले मेरे पास मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बीबी है, अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, उस बीबी ने आके ये बात कही, अल्लाह के रसूल मेरी एक सौकन है, यानी एक आदमी की 2 बीवियां थी, मेरी सौकन है, क्या मैं झूठ बोल के ये कह सकती हूं कि मेरे खामद ने मुझे ये कुछ दिया है, ये दिया है, हालांकि मेरे खामद ने मुझे नहीं दिया।
सूट लेके दिया है, इतने पैसे दिए, उसने नहीं दिए। झूठ बोल के सिर्फ शौकन को जलाने के लिए मैं कह सकती हूं? फरमाया नहीं। अल मुतशब्बिह बिमा लम युअता का लाबिसी सौबई ज़ूरन। फरमाया जो आदमी उसके पास वो चीज मौजूद नहीं और इजहार कर रहा है कि मेरे पास चीज मौजूद है, ये इस तरह जिस तरह कोई आदमी झूठे 2 कपड़े पहन ले, तो झूठ के कपड़े पहन ले, तो ये झूठ के कपड़े, इससे क्या मुराद है? यानी इंसान अपने ऊपर झूठ का लिबादा ओढ़ ले, हकीकत में वो है नहीं। आप इसकी मिसाल से इस बात को समझेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे मुआशरे में आपने देखा होगा कई अहले इल्म जो इल्म के साथ ताल्लुक रखते हैं, ये वाइज़ीन हज़रात, बाद ने अपने नाम के साथ अल्लामा लिखा हुआ है। वो समझते हैं अल्लामा मेरा हक है, हालांकि अल्लामा ये मुबालगे का सीगा है। इसका माना था बहुत ज्यादा इल्म वाला शख्स, उसको अल्लामा बोलते हैं अरबी के अंदर। लेकिन आजकल हमारे माहौल में एक तमाशा बन चुका है, हर आदमी अपने साथ अल्लामा लिखवा रहा है और उसको अल्लामा साहब ना कहे तो वो नाराज होता है। तो अल्लामा वो होता है जो अपने इल्म के अंदर माहिर हो, उसको अल्लामा बोलते हैं। लेकिन ये तो मजाक बन गया है। अब जो आदमी अपने आप को अल्लामा कह रहा है, अंदर से उसको अरबी इबारत भी नहीं आती, एक सफा अरबी इबारत का नहीं पढ़ सकता, एक सतर नहीं पढ़ सकता, वो अल्लामा किस बात का है? तो ये झूठ बोल रहा है, झूठ है। इसी तरह कई लोगों को शौक है डॉक्टर कहने। अब डॉक्टर एक खास डिग्री है, जो आदमी PhD कर ले पाकिस्तान से दुनिया में किसी जगह से, उसको डॉक्टर कहते हैं। अब कई ऐसे लोग हैं जो उनके पास डिग्री तो नहीं है, सिर्फ लोगों के अंदर झूठ फैलाने के लिए अपने आप को डॉक्टर, ये झूठी शोहरत हासिल करने के लिए, ये भी गलत है। हकीकत में वो डॉक्टर नहीं है, जो उसूल है, कानून है, जो एक डिग्री है, उसके पास नहीं है, झूठ बोल रहा है। इसी तरह कई लोग अपने आप को प्रोफेसर लिखते हैं, प्रोफेसर। अब प्रोफेसर आपको पता है यूनिवर्सिटियों के अंदर ये एक खास ओहदा है, मनसब है, और प्रोफेसर आदमी बहुत आगे जाके बनता है। हमारे यहाँ बस जो आदमी कॉलेज में प्राइवेट पढ़ाना शुरू कर दे या सरकारी में, वो अपने साथ प्रोफेसर लिखेगा। हालांकि आप यूनिवर्सिटी के लेवल पे चले जाए, वहां जाके आप उसको प्रोफेसर कहे तो मजाक है। जिस तरह SHO ये एक होता है, मनसब है। अब SHO साहब को कहे IG पंजाब तो मजाक है, तौहीन है। देखो जो उसका होता है, मनसब है, उसको वो मिलना चाहिए। अब प्रोफेसर वो अपने साथ इसलिए लिखता है कि दुनिया को पता चले बहुत बड़ा माहिर इंसान है। नहीं मेरे भाइयों, धोखा है। जो असल डिग्री है और जो असल मनसब है, जिस आदमी का है, उसके साथ ये प्रोफेसर का लक़ब जचता है, दूसरे बंदे के लिए नहीं। तो इस तरह हमारे मुआशरे में कितने ऐसे लोग हैं, मुलाजमत के मौके पे मुलाजमत करनी है, करोगे, आपके अंदर क्या सलाहियत है? बंदा झूठ बोलता है, तजर्बा 5 साल है, ये 10 साल तजर्बा है, ये सलाहियत है, ये सलाहियत है, ये सलाहियत। झूठ है। सच्चाई के साथ के ये मेरे अंदर सलाहियत है, इससे ज्यादा नहीं है। तो मेरे भाइयों, जो इंसान के अंदर मौजूद नहीं, उस चीज का इजहार करना, यह भी झूठ है। तो इसलिए ये चंद बातें झूठ की मुख्तलिफ अक़साम आपके सामने रखी है। तो मेरे भाइयों, हम अगर मुआशरे को खुशगवार बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से झूठ निकाल दें, झूठ निकाल दें। इतना सुकून आपको मिलेगा कि आप खुद हैरान होंगे कि सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हमारे आज ज्यादातर मसाइल उनका ताल्लुक झूठ के साथ है। जिस शोबे में चले जाओ, झूठ ही झूठ, झूठ छोड़ दो, इसको जिंदगी से निकाल दो। ये 2 जुमों का मकसद पूरा हो जाएगा अगर हम अपनी जिंदगी से झूठ को निकाल दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक नसीब फरमाए और झूठ की लानत से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए।